दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान की जीत पिछले वर्ल्ड कप में सिर्फ एक इत्तेफाक था। हमने फिर से वर्ल्ड कप जीत के बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक बाप था और वो बाप हिंदुस्तान था। हां जी, जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा। हिंदुस्तान ने 255 बनाए, न्यूजीलैंड 159 पर सिमटी और इंडिया 96 रनों से यह मैच जीत गई। इस बार कहानी गॉड्स प्लान की थी। गॉड्स प्लान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया ने हमें शायद एक वक्त पर मान लिया था कि हम सबसे बेस्ट नहीं है। शायद हम नहीं थे, लेकिन वहां पर सबसे बेस्ट निकलना था संजू सैमसन का, बेस्ट निकलना था जसप्रीत बुमराह का, और बेस्ट होना था उस जगह पर जिसने हमें कर्ज दिया था। वो 19 नवंबर की तारीख उस अहमदाबाद स्टेडियम में आज भी दिलों में दर्द देती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को वहां पर हटाकर उस कर्ज को खत्म कर दिया और हिंदुस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। संजू सैमसन ने अपने आप को इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में दर्ज कर दिया। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। हम वेस्ट इंडीज से शायद बाहर हो सकते थे, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद। वो जो पाकिस्तान में आमिर बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहा था, वो जो पाकिस्तान के लोग हमें ट्रोल कर रहे थे, उन सारी चीजों को बुमराह और संजू सैमसन ने अकेले ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो वेस्ट इंडीज के सामने नॉकआउट मैच में 97, देन 89, 97, 89 3 शतक मिस हुए, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा जो है वो आज पूरे विश्व पर लहरा रहा है और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का क्राई मूवमेंट और बरनौल मूवमेंट आज उनको खाए जा रहा है। हिंदुस्तान ने पटाखे फूट रहे हैं, वहां शायद आंसुओं का सैलाब बह रहा है, और ये इसलिए बह रहा है क्योंकि इन खिलाड़ियों ने ये बताया कि जब बात हिंदुस्तान की होगी तो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करते हैं। वो जो टेम्पो रोहित शर्मा ने पिछली बार दिया था, उसी टेम्पो को आज इंडिया ने आगे बढ़ाया और शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन कर डाला। पूरी टीम शानदार थी। मतलब इस टीम में मेरे लिए बहुत अंडररेटेड हीरोज थे, जिसमें मैं शिवम दुबे को मानता हूं। तिलक वर्मा ने कई मैच में अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने कई मैच में अच्छा किया, लेकिन 2 इससे स्पेशल प्लेयर थे जिन्होंने शायद इस वर्ल्ड कप के ख्वाब को जिंदा रखा। एक संजू सैमसन और एक जसप्रीत बुमराह, और उन्हीं का असर है कि हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। आज तक कभी किसी टीम ने T20 की हिस्ट्री में अपने घर पर वर्ल्ड कप नहीं जीता था। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने T20 वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड कर लिया। जब भी इतिहास पूछा जाएगा और ये नाम आएगा कि भाई साहब वो कौन सी टीम है जिसने घर में वर्ल्ड कप जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे कि 2 वर्ल्ड कप किसने लगातार जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे वो कौन सी टीम है जिसके पास 3 T20 वर्ल्ड कप है, आप हिंदुस्तान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड हमसे शुरू होकर हम पर ही खत्म हो जाते हैं और कोई भी हमारे आसपास नहीं है। आज जब फिर से हम बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 21 महीनों में हमारे पास तीसरी आईसीसी की ट्रॉफी आई है, तो याद आता है वो दौर 2008 से 2022 का। याद आते हैं जख्म 2014 के, फाइनल में हारे थे, 15 सेमीफाइनल में हमारे थे, उसके बाद 17 चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, 19 सेमीफाइनल हमारे थे, 22 और 21 कितने खतरनाक साल थे। इंग्लैंड ने हमें पीटा था, पाकिस्तान ने हमें पीटा था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अलग लेवल पर चली गई। और आज वो जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान को कि बाबू झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना में फर्क होता है, आज फर्क है। आज फर्क है हमारी उनकी टीम में। आज मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर से हम कह सकते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान पर कमेंट करने की, अगर तुम स्टैट्स के जरिए आओगे, क्योंकि तुम्हारी टीम एग्जिस्ट नहीं करती और हमारी टीम जो है वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है। 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 वर्ल्ड कप। टीम इंडिया ने 21 महीनों में 3 ट्रॉफी उठा ली है और यह सब कुछ हो रहा है टीम के तौर पर, क्योंकि हम टीम के तौर पर खेलते। इस मैच को देख लीजिए। संजू सैमसन 46 गेंद 89 रन, ईशान किशन 25 गेंद 54 रन, अभिषेक 21 गेंद 52 रन, शिवम दुबे 8 गेंद 26 रन। वो मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर जो बार बार कह रहे थे ना कि यार इंडिया तो टुकड़ों में खेले, बिट्स एंड पीसेस में। एक्चुअली हम बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे हैं, बट हमारा बिट्स एंड पीसेस भी दुनिया के बाकी स्टैंडर्ड से बड़ा है, क्योंकि 255 बनाने के बाद भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोगों को लग रहा था कि यह स्कोर कम है, हमने 300 क्यों नहीं मारा, कम से कम 275 तो होने थे, हम ये मानकर चल रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड ये है। और न्यूजीलैंड और इंडिया की मैच में हाईलाइट जो थी, या न्यूजीलैंड का जो एक मोमेंट था, वो सिर्फ उतना ही था कि अर्शदीप सिंह ने डैरेल मिचेल को गेंद मार दी, नहीं मारनी चाहिए थी, बट वो जो पाजी ने गेंद मारी, न्यूजीलैंड का सिर्फ उतना मोमेंट था, क्योंकि उसके अलावा मैच का सारा मोमेंट जो था वो वन वे ट्रैफिक था। और ये तुक्का नहीं था, ना पिछला वर्ल्ड कप तुक्का था, ना ये वर्ल्ड कप तुक्का है। सेमीफाइनल तुक्का नहीं था, ये तुक्का नहीं है। 253 सेमीफाइनल में और उससे भी आगे जाकर 255 फाइनल में, और फिर 96 से मैच जीतना।
ये जवाब है उन लोगों को जो हिंदुस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे थे। ये जवाब है उनको जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मजाक उड़ा रहे थे। शायद पिछली बार भी हम यहां जीत गए होते। वो एक गलती शायद जो हमने बॉलिंग पिच बनाने का फैसला किया, पिच से हमें साथ नहीं मिला, थोड़े से हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, शायद उस वजह से। लेकिन आज सारे जख्मों पर मरहम लग गया है और आमिर जैसे लोगों को उनके ही मुल्क में आज आईना दिखा दिया गया है। और यह सब कुछ हुआ है उस एक मैजिकल इंसान की वजह से जिसका नाम संजू सैमसन। मैं संजू सैमसन को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लच मूवमेंट का प्लेयर कह रहा हूं। सबसे बड़ा, सचिन से बड़ा, सहवाग से बड़ा, रोहित से बड़ा, विराट से बड़ा, धोनी से बड़ा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर फाइनल हम खेल रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वजह से। सिर्फ वन मैन शो। अभिषेक का कॉन्फिडेंस गिरा था, वरुण चक्रवर्ती कॉन्फिडेंस गिरा था। बैटिंग में संजू ने संभाला, गेंदबाजी में बुमराह ने संभाला। पहले ओवर में छक्का नामीबिया के सामने, पहले ओवर में छक्का जिम्बाब्वे, पहले ओवर में छक्का इंग्लैंड, पहले ओवर में छक्का न्यूजीलैंड। दैट संजू सैमसन फील्ड। 5 मैच में 321 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज के सामने अर्धशतक, इंग्लैंड के सामने अर्धशतक, न्यूजीलैंड के सामने अर्धशतक। संजू सैमसन ने न सिर्फ खुद के साथ जस्टिस किया बल्कि हिंदुस्तानी क्रिकेट को एक ऐसा मौका दिया जहां पर भविष्य में हम सुताएंगे कि वो जो संजू सैमसन जिनके लिए हम 4-5 हजार वीडियोस बना चुके थे बीते 10 सालों में, वो क्यों बनाते थे? हम इन लम्हों के लिए बनाते थे। बैक टू बैक 3 मैचेस में 80+ का स्कोर होना, बैक टू बैक, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए ख्वाब जैसा हो सकता है। संजू सैमसन ने एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब 97 क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज वाला मैच, 89 सेमीफाइनल में, 89 फाइनल में, और तीनों मैचेस में बंदा शतक के लिए नहीं गया। तीनों मैचेस में बंदे ने एक भी लप्पेबाजी नहीं की। हर शॉट क्रिकेटिंग शॉट थे, हर कोशिश थी हिंदुस्तान को आगे रखने की। मैच्योरिटी नजर आ रही थी, सिंसियरिटी नजर आ रही थी, और देश का झंडा आगे कैसे रखना है वो संजू सैमसन का नजर आ रहा था। और यही वजह है कि आज हम फाइनल में पहुंचे और फाइनल को हम जीत कर जा रहे हैं। केवल 5 मैच संजू सैमसन ने खेले। मैं लिटरली दुआ करूंगा कि संजू सैमसन को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर सोचा जाए, क्योंकि 56+ का एवरेज होना, लास्ट ओडीआई में शतक होना, ही डोंट डिजर्व मैन, ही डोंट डिजर्व टू गेट आउट। मतलब मैं नहीं मानता उसको आप बाहर कर सकते हो। आज इस T20 वर्ल्ड कप में आप उसे रिस्पेक्ट दो। सिर्फ 5 मैच उसने खेले हैं, 5 मैच में 321 रन, 80 का एवरेज एंड 199 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ 5 मैच में 24 छक्के, 27 चौके। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों जगह पर गोटेड परफॉर्मेंस। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी ने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। सिर्फ 3 खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक 50 मारे, विराट कोहली, केएल राहुल एंड संजू सैमसन। बट संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह की पारियां खेली। द ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंस आई हैव सीन बाय एनी इंडियन प्लेयर। मतलब वो कुछ दिन पहले जो हमारे सूर्या भाऊ मजाक उड़ा रहे थे, आई एम श्योर सूर्या भाऊ भी खुद से सवाल कर रहे होंगे कि यार वो नहीं करना चाहिए था। संजू सैमसन आज भी देख लो आप, बैक टू बैक छक्के मारे। मतलब शुरू में आज अभिषेक शर्मा को उन्होंने मौका दिया कि भाई तू खेल। आज अभिषेक शर्मा की बॉल लग रही थी, अभिषेक शर्मा के 2-4 टेढ़े मेढ़े शॉट जा रहे थे और उसके बाद उन्हें स्ट्राइक मिली। संजू ने एंकर इनिंग खेलने के बाद भी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दैट डिफाइन दैट टैलेंट दैट संजू सैमसन इज हैविंग, and that is the reason why we are so lucky. We are so lucky to have Sanju Samson and Jasprit Bumrah. I mean, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बैटिंग में जहां संजू सैमसन सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो गेंदबाजी में वो काम आपके लिए बुमराह करते हैं। 4 ओवर 15 रन 4 विकेट फाइनल में, 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। और ये कब है? जब एक मैच में 253 बने हैं और आज के मैच में उससे ज्यादा रन बने थे, 255 रन। उस मैच में 4 ओवर 4 विकेट 15 रन देकर। ना बुमराह से पहले कोई इतना महान था, ना बुमराह के बाद हमें कोई इतना महान दिख रहा है। 2016 बुमराह के आने के बाद से वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेंस है वो कोई दूर दराज तक नहीं है, और इसी का नतीजा है कि बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर। मतलब हमारा वरुण चक्रवर्ती जिसका ये सीजन खराब गया, वर्ल्ड कप खराब गया है, वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर है। आप इस तरह क्या लोगे? जसप्रीत बुमराह गोट प्लेयर है, गोट प्लेयर, दोनों गोट प्लेयर है। सूर्या भाऊ आज वो भी खुश होंगे। एज अ प्लेयर बहुत सारे मेरे सूर्या भाऊ को लेकर सवाल थे, लेकिन एज अ कैप्टन आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद वो तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ये जीता है। इस मैच में जिक्र ईशान किशन का भी होना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन का दूर दराज तक जिक्र नहीं था। लास्ट मोमेंट पर ईशान किशन को आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने टीम में मौका दिया।
सैयद मुश्ताक अली की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बुलाया गया और नतीजा यह रहा कि 9 मैच में 317 रन। इंडिया के लिए आज तक T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए। वन वॉज विराट कोहली इन 2016, बाकी संजू सैमसन और आपके ईशान किशन है। ईशान किशन 193 का स्ट्राइक रेट, 32 का एवरेज, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान किशन ने पाकिस्तान के सामने हमें जिताया था 40 गेंदों पर 77 रन। वो पारी कभी भी मैं भूल नहीं सकता। वन मैन शो, एक टफ पिच पर, एक टफ कंडीशंस में, और पूरा गेम खिसका ले गए थे। 40 गेंद 77 रन, सेमीफाइनल में 18 गेंद 39 रन और फाइनल में 25 गेंद 54 रन। दैट्स ईशान किशन फॉर यू। आई डोंट नो कि मतलब बीते सालों में इतने सारे कीपर्स आए, खेले, कैसे उनको मौके मिल रहे थे इतने 50-50 गेम खेलने के, जब ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे प्लेयर अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। ईशान किशन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मतलब मुझे लगता है कि अगले कुछ साल तक आप ईशान और संजू को प्लीज मत छेड़िएगा, प्लीज मत छेड़िएगा।